Hello guys, I'm back. I'm Sakshi and today I'm going to teach you the another theorem I have done. हमने पिछले लेक्चर में अपने एक थ्योरम पढ़ी थी. हमने थ्योरम पढ़ी थी कि अगर सर्कल के ऊपर कोई टेंजेंट ड्रॉ करती है तो रेडियस और जो टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है वहाँ पे क्या बनता है, परपेंडिकुलर बनता है. ओके, ये थ्योरम पढ़ी थी हमने. तो आज हम क्या करेंगे, अपनी अगली थ्योरम की तरफ बढ़ते हैं. तो सबसे पहले थ्योरम को करने से पहले एक बार उसकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं कि स्टेटमेंट क्या है. स्टेटमेंट है द लेंथ्स ऑफ टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल. देखो इसका मतलब क्या है, ये बोल रहा है कि अगर सर्कल के किसी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स ड्रॉ करी जाए. देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एक्सटर्नल पॉइंट, और मैंने आपको करवाया हुआ है ये कि अगर एक्सटर्नल पॉइंट सर्कल के बाहर कोई पॉइंट है तो वहां से हमारी दो टेंजेंट्स बनेंगी. तो वो जो दो टेंजेंट्स बन रही हैं उनका जो लेंथ है, उनका जो डिस्टेंस है वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए. ये कह रहा है इस थ्योरम में. देखा जाए तो इस थ्योरम की बात कर रहे हैं अगर, तो ये एक सर्कल है, सर्कल के एक्सटर्नल है कोई पॉइंट, बाहर कोई पॉइंट है. तो क्या बताया गया आपको, आप कहीं भी पॉइंट कंसीडर कर सकते हो, यहाँ 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 कहीं भी पॉइंट कंसीडर कर सकते हो. मैं यहाँ पे एक पॉइंट कंसीडर कर रही हूँ. यहाँ मान लो कि यहाँ से मैं क्या करूँगी, एक अपनी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँगी. स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँगी, दैट मीन्स लाइक दिस. हो गई स्ट्रेट लाइन ड्रॉ. ये आ गई एक टेंजेंट, और ये क्योंकि ये पॉइंट क्या है, सर्कल के बाहर है, एक्सटर्नल है, तो क्या होगा, ये दो टेंजेंट्स ड्रॉ करेगा. दूसरी टेंजेंट कहाँ बनेगी, लाइक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँगी तो ऐसे. ये हो गई हमारी दूसरी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ. ये पहली स्ट्रेट लाइन थी, ये दूसरी स्ट्रेट लाइन है. ओके, दो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रही है. अब क्या बोल रहा है कि अगर लेंथ्स ऑफ टू टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल, की सर्कल के ऊपर जब जगह जाती हैं तो इनकी लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है. अगर लेंथ इक्वल है, मैंने आपको उस दिन करवाया था कि कोई भी अगर हम यहाँ पे किसी भी चीज़ की बात करते हैं तो हमें क्या देना पड़ता है, सबसे पहले उसकी नेमिंग देनी पड़ती है. क्योंकि हमने उस दिन बात करी थी कि जो एक हमारे पास स्ट्रेट लाइन होती है उसके ऊपर काफ़ी सारे पॉइंट्स लाई करते हैं, नंबर ऑफ पॉइंट्स लाई ऑन द स्ट्रेट लाइन. सो किस पॉइंट की यहाँ पे बात हो रही है वो मेंशन नहीं किया गया है, वो स्पेसिफाई नहीं किया गया है. तो उस चीज़ को पहले हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा, हमें इसकी नेमिंग करनी पड़ेगी. तो जो एक्सटर्नल पॉइंट था उसको कोई भी नाम दे दिए. लेट्स सपोज मैंने इसको पी नाम दिया. ओके, पी है ये, इसकी पी है इस पॉइंट का नाम. और जहां पर ये मीट कर रही है सर्कल को, ये वाली स्ट्रेट लाइन, तो उसको मैं नाम देती हूँ. ये होता क्या है, ये होता है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. याद है ना, इसको क्या बोलते हैं, जहां टेंजेंट सर्कल के ऊपर आके मीट करती है, सर्कल को टच करती है, उस पॉइंट को हम क्या नाम देते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. तो इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को कोई भी नाम दे दिए. लेट्स सपोज मैंने इसको नाम दिया ए, नाम दे देते हैं इसको ए. ओके, एंड जो ये दूसरी स्ट्रेट लाइन है, जो दूसरा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बन रहा है, उसको क्या नाम दे दिया, उसको मैंने कोई भी नाम दे दिया बी. ओके, तो ये स्ट्रेट लाइन थी, ये स्ट्रेट लाइन ए पे जाके पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे टच कर रही है, ये स्ट्रेट लाइन इस सर्कल को बी पॉइंट पे टच कर रही है. दैट इज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट यहाँ पे क्या है, बी है. ओके, अब बोला क्या गया है हमें, लेंथ. तो लेंथ कहाँ पे है, इस टेंजेंट की जो लेंथ, ये टेंजेंट ही बन रही है ना, इस टेंजेंट की लेंथ क्या लेंगे, ये पी पॉइंट से लेकर ये ए पॉइंट तक. ये हो गए अब हमारे पॉइंट स्पेसिफाइड. तो यहां से लेकर यहां तक जो लेंथ बनेगी वो होगी इस टेंजेंट की लेंथ, और इस टेंजेंट की पी पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक जहां पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, यहां पर होगी हमारी दूसरी लेंथ. ओके, तो इन लेंथ्स की बात हो रही है. यहाँ पे लिखा है द लेंथ ऑफ टू टेंजेंट, तो ये दो टेंजेंट थी, इसकी लेंथ ये है पी ए और इसकी लेंथ ये है पी बी. और बोला क्या गया है कि लेंथ ऑफ टू टेंजेंट यानी कि पी ए और पी बी फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, यानी कि इस पॉइंट से एक्सटर्नल पॉइंट पी टू अ सर्कल, ये सर्कल के ऊपर बन रही है, आर इक्वल. तो क्या बोला गया है यहाँ पे, पी ए इक्वल्स टू पी बी. ये चीज बोली है उसने थ्योरम में कि थ्योरम क्या है कि अगर एक्सटर्नल पॉइंट से हम कोई भी टेंजेंट ड्रॉ करते हैं सर्कल के ऊपर, तो उनका पॉइंट ऑफ रेफरेंस जब हमें पता हो तो उनकी जो लेंथ है वो लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी. ये थ्योरम है जी ये. ओके, क्या थ्योरम है ये कि लेंथ ऑफ टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, की सर्कल के ऊपर जब दो टेंजेंट्स ड्रॉ करी जाती हैं तो उन टेंजेंट्स की जो लेंथ है वो क्या होती है, आपस में इक्वल होती है. दैट मीन्स पी ए इक्वल्स टू पी बी, ये बोला गया यहाँ पे. ओके,
अब हम बात करते हैं इसकी एप्लीकेशंस की। एप्लीकेशंस यानी कि ये जो थ्योरम है, ये थ्योरम यूज़ कहाँ पे होती है, हमें किस प्रॉब्लम में पता चलेगा कि हाँ यहाँ पर ये थ्योरम अप्लाई हो रही है। तो इस थ्योरम को अप्लाई करने के लिए हम क्या करते हैं, मैं आपको इसकी एप्लीकेशन बताती हूँ। एप्लीकेशन ऑफ दिस थ्योरम, एप्लीकेशन क्या है इसकी, एप्लीकेशन है इसकी, देखो, द लेंथ्स ऑफ टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। ये इसकी एप्लीकेशन। लेट्स सपोज एक सर्कल जो है वो कहाँ पे है तुम्हारा, सॉरी लेट मी क्लियर इट। अब हम बात करेंगे कि एक सर्कल है वो कहाँ बना हुआ है, क्वाड्रिलेटरल के, सॉरी जो सर्कल है वो क्वाड्रिलेटरल के अंदर बना हुआ है, क्वाड्रिलेटरल के अंदर। ओके, तो ये जो सर्कल है कहाँ बना है, क्वाड्रिलेटरल के अंदर। ये देखो ये क्वाड्रिलेटरल बन गया बाहर। इसको नेम दे देते हैं कोई भी। मैंने आपको बताया गया है कि मैथमेटिक्स में हम क्या करते हैं, सबसे पहले नेमिंग जो है वो मस्ट होती है, नेमिंग हमें करनी ही पड़ती है किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। ऐसे हमें अभी ये कुछ स्पेसिफाई नहीं हो रहा ना कि क्या हो रहा है, ये सर्कल है, ये क्वाड्रिलेटरल है, क्या है, ये कुछ नहीं पता हमें, तो हम स्पेसिफाई कर लेते हैं, इसको नाम दे देते हैं हम अपने क्वाड्रिलेटरल को। ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये क्या है हमारा, पी क्यू आर और एस। ओके, एंड जहाँ जहाँ ये टच कर रहा है ये क्या बन रही है, टेंजेंट्स ही बन रही है ना। ये देखो सर्कल के ऊपर टेंजेंट्स बन रही है, तो जहाँ इनका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है उसको नाम दे देते हैं ए बी सी डी। अगर अब देखा जाए तो ये चीज़ क्या है, देखो ये सर्कल है, एक सर्कल के ऊपर ये एक्सटर्नल पॉइंट हो गया। अगर इसको देखा जाए, अगर मैं देखूं इस फिगर को ध्यान से, तो इस फिगर में मुझे क्या मिल रहे हैं, काफ़ी सारे एक्सटर्नल पॉइंट्स मिल रहे हैं और काफ़ी सारी टेंजेंट्स दिख रही हैं। तो टेंजेंट्स कौन कौन सी होगी यहाँ पे, ये पी क्यू टेंजेंट है जो कहाँ मैच कर रही है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को ए के ऊपर। ओके, देन पी क्यू आर टेंजेंट है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बी के ऊपर टच कर रही है। एस आर टेंजेंट है जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सी के ऊपर टच कर रही है। पी एस टेंजेंट है जो कहाँ मीट कर रही है सर्कल को, डी पॉइंट पे, दैट इज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ओवर हियर इज डी। ओके, तो ये सारे क्या हैं इसकी टेंजेंट्स। और अगर लेंथ की बात करें तो टेंजेंट की लेंथ कैसे लेंगे, पहले तो यहाँ पे देखो पॉइंट जो सर्कल के बाहर पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट है, वो कितने पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट देखो, पी पॉइंट इज एन एक्सटर्नल पॉइंट, Q point is an external point, R point is also an external point and S point is also an external point। तो यहाँ पे हमें 4 पॉइंट दिख रहे हैं जो क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट है। तो एक्सटर्नल पॉइंट से हमने क्या बोला था, कितनी टेंजेंट्स बनती हैं, 2 टेंजेंट्स बनती हैं। तो ये एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ से कितनी टेंजेंट्स बनी है हमारे पास, PA PD। तो ये PA और PD क्या है, ये भी लेंथ ऑफ टेंजेंट, ये भी है लेंथ ऑफ टेंजेंट। और अगर इस पॉइंट की बात करें Q को एक्सटर्नल पॉइंट कंसीडर करें, तो Q अगर एक्सटर्नल पॉइंट है तो यहां से टेंजेंट्स कौन कंसीडर हो रही हैं, यहां पे टेंजेंट्स हो रही हैं QA QB। ओके, और अगर लेंथ की बात करें तो लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या है, यहां पे लेंथ होगी QA लेंथ है, QB लेंथ है। तो यहां पे क्या हो गई, Q इज एन एक्सटर्नल पॉइंट एंड QA इज द लेंथ ऑफ टेंजेंट एंड QB इज ऑल्सो द लेंथ ऑफ टेंजेंट। अब अगर बात करें R को कंसीडर करें कि R जो है हमारा वो एक्सटर्नल पॉइंट है, तो अगर R एक्सटर्नल पॉइंट है तो इसके लिए भी 2 टेंजेंट्स बननी चाहिए। 2 टेंजेंट्स यानी कि एक तो ये टेंजेंट बन रही है, एक ये टेंजेंट बन रही है। ओके, यही ना, एक ये इधर टेंजेंट बन रही है, किधर टेंजेंट बन रही है, 2 टेंजेंट्स बन रही है सर्कल के ऊपर। अगर लेंथ की बात करें तो इसमें लेंथ क्या होगी, R से B, ये हो गई लेंथ, RB is the length of this tangent and RC is the length of this tangent। ओके, तो ये चीज यहां पे आई। अब अगर हम S को माने कि S जो है वो है हमारा एक्सटर्नल पॉइंट, तो एक्सटर्नल पॉइंट से फिर वही बात आ गई कि 2 टेंजेंट्स बनेंगी, 2 टेंजेंट्स बनेंगी, एक ये टेंजेंट बन रही है, एक ये टेंजेंट बन रही है। और अगर इनकी लेंथ की बात करें तो SC is the length of tangent and SD is the length of tangent। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू द थ्योरम, अगर थ्योरम की बात करें तो थ्योरम क्या बोल रही थी, थ्योरम हमें कहती है कि लेंथ्स ऑफ 2 टेंजेंट टू अ सर्कल आर ऑलवेज इक्वल। अगर इस पॉइंट को एक्सटर्नल पॉइंट माना जाए, P पॉइंट को, तो यहाँ पे हमारे पास लेंथ कौन कौन सी बन रही है, PA इक्वल्स टू दी PD। ओके, अगर इस पॉइंट को एक्सटर्नल माना जाए तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम
पी ए इक्वल्स टू पी डी, क्योंकि ये क्या है, ये दोनों क्या है, सर्कल के ऊपर टेंजेंट्स। और यही बोला गया है कि सर्कल के ऊपर जब टेंजेंट्स बनती हैं तो दोनों टेंजेंट्स की जो लेंथ होती है वो आपस में इक्वल होती है। पी क्यू इज अ टेंजेंट एंड पी एस इज अ टेंजेंट, और यहाँ पे जो लेंथ बन रही है वो लेंथ क्या है, पी ए भी लेंथ है और पी डी भी लेंथ है। तो ये दोनों लेंथ है, तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम ये दोनों लेंथ्स आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी, सेम होंगी, दैट इज पी ए इक्वल्स टू पी डी। ओके, तो ये आ गया हमारे पास एक एक्सटर्नल पॉइंट को जब हमने कंसीडर किया था। अब हम जब दूसरा एक्सटर्नल पॉइंट कंसीडर करेंगे, जब हम मानेंगे कि Q इज एन एक्सटर्नल पॉइंट, उस केस में क्या होगा, उस केस में दो टेंजेंट्स बन रही हैं, QR टेंजेंट है और QP टेंजेंट है। तो अगर हम लेंथ ये थ्योरम अप्लाई करें यहाँ पे, तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा, QA QB के इक्वल आएगा, QA विच इज इक्वल टू QB। अगर हम थ्योरम इस पॉइंट के ऊपर लगाते हैं तो अब हम थ्योरम लगाएंगे इस पॉइंट के ऊपर। इस पॉइंट के ऊपर अगर थ्योरम लगाएंगे तो यही वाली थ्योरम अप्लाई करनी है यहाँ पे। तो ये जो है ये एक्सटर्नल पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स ड्रॉ हुई हैं, वो टेंजेंट्स कहाँ पे मीट कर रही हैं, कहाँ पे उनका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, तो यहाँ पे RB एंड RB इक्वल्स टू RC, ये बोल रही है यहाँ पे ये थ्योरम, RB इक्वल्स टू R3, क्योंकि लेंथ तो यही है ना, यही है लेंथ इनकी, तो लेंथ इक्वल करनी है, RB RC के इक्वल आ जाएगा। ये हो गई द लेंथ ऑफ टू टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट इज इक्वल। ओके, इन दोनों की लेंथ क्या आ गई, इक्वल। अब अगर इस पॉइंट की बात करें, इसको एक्सटर्नल पॉइंट मान के चले, तो इसको अगर एक्सटर्नल पॉइंट मानेंगे तो SC और SD आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों, क्योंकि S क्या है, एक एक्सटर्नल पॉइंट है, और एक्सटर्नल पॉइंट से जब हम कुछ ड्रॉ करते हैं तो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं सर्कल के ऊपर, तो उनकी लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। और यहाँ पे लेंथ क्या है, SC और SD, तो SC इक्वल्स टू SD। तो ये आ गए आपके 4 रिजल्ट। तो जब भी आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम दिखे तो आप उसी वक्त समझ जाना कि यहाँ पे कौन सी थ्योरम अप्लाई होगी, यहाँ पे हमारी सेकंड थ्योरम जो है वो अप्लाई होगी। और थ्योरम क्या है, द लेंथ ऑफ टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। दैट मीन्स उनकी जो लेंथ होती है एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल जहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बनता है वहां तक उनकी लेंथ क्या होती है, दोनों टेंजेंट्स की इक्वल। ठीक है, तो ये थी बात कि इसकी एप्लीकेशन क्या है, कि कहाँ कहाँ इसको यूज किया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके प्रूफ की, कि इसका प्रूफ क्या है। मैंने आपको उस दिन भी बताया था, अगर हमें कोई भी चीज प्रूफ करनी है तो उसके लिए हमें कौन कौन से पॉइंट जो है वो रिक्वायर होते हैं। आई होप आप सबको याद होगा कि उसमें कौन कौन से पॉइंट जो है हमें जो कौन कौन से पॉइंट हमें उसमें लिखने होते हैं किसी भी चीज़ को प्रूफ करने के लिए। तो कौन कौन से पॉइंट प्रूफ करने की जरूरत पड़ती है हमें। सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ इसको प्रूफ कैसे करना है, उसके बाद इसकी कहानी पे आते हैं कि इसकी क्या कहानी है। सपोज यहाँ पे क्या है, सर्कल। ओके, ये एक सर्कल है, सर्कल से हम क्या ड्रॉ करेंगे, एक्सटर्नल पॉइंट होना चाहिए हमारे पास। एक्सटर्नल पॉइंट की जरूरत क्यों है, क्योंकि हमें यहाँ पे ये प्रूफ करना है कि जो लेंथ है टेंजेंट की वो आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। ये सर्कल है, आप कहीं पर भी ले सकते हो, मैं दोबारा बोल रही हूँ एक्सटर्नल पॉइंट कहीं पे भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि मैं एक्सटर्नल पॉइंट इस साइड पे लेती हूँ तो तुम लोग भी इस साइड पे लोगे, कहीं पर भी उसका एक्सटर्नल पॉइंट हो सकता है। जैसे अगर यहाँ से ड्रॉ करें तो ये रहा टेंजेंट और ये रहा आपका टेंजेंट, दो टेंजेंट्स यहाँ से दिख रही हैं हमें जो सर्कल के ऊपर आ रही हैं। तो ये जो दो टेंजेंट्स होंगी जो सर्कल को टच कर रही हैं, दिस इज द पॉइंट। कुछ भी पॉइंट ले सकते हो ना तुम, ओ को हम सर्कल के सेंटर पे डिनोट करते हैं तो हम इसको P ले लेते हैं यहाँ पे। ओके, तो P, और जहाँ पे ये टच कर रही है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट A, यहाँ पे टच कर रही है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट B। तो हमने प्रूफ क्या करना है, PA इक्वल्स टू PB। ओके, यही है ना लेंथ ऑफ टेंजेंट। यहाँ पे ये लेंथ बन रही है इस टेंजेंट के लिए, अगर P को एक्सटर्नल पॉइंट माना जाए तो यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ हो रही है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट A पे मैच हो रहा है, PA इज द लेंथ ऑफ टेंजेंट। और अगर इस स्ट्रेट लाइन की बात करें, P जो है ये एक्सटर्नल पॉइंट यहाँ पर अपनी टेंजेंट बना रहा है, B पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, तो PB इज द लेंथ ऑफ टेंजेंट। ओके, ये चीज़ हमने प्रूफ करनी है। और अगर जैसे मैं बोल रही हूँ कि तुम लोग कहीं पर भी पॉइंट ले सकते हो, तो कहीं पर पॉइंट लेने का मतलब मैं आप लोगों को ये भी बता दूँ कि जैसे अगर तुम यहाँ पॉइंट ले रहे हो, ओके, यहाँ पॉइंट ले रहे हो तो यहाँ बनेगी एक टेंजेंट, यहाँ पॉइंट ले रहे हो तो यहाँ बनेगी एक टेंजेंट। ओके, तो इस केस में भी हमने इसको माना कि जो एक्सटर्नल पॉइंट है वो A है, जहाँ पे इसने सर्कल को टच किया है वो B पॉइंट है, इस साइड पे जहाँ उसने टच किया वो C पॉइंट है। तो क्या प्रूफ करना पड़ेगा, AB इक्वल्स टू AC। ओके, यही हमारी थ्योरम है, यही चीज़ हमने प्रूफ करनी है।
तो आइए अब इसका प्रूफ देखते हैं। सबसे पहले एक अपनी डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज द सर्कल एंड दिस इज द एक्सटर्नल पॉइंट। दीज आर द टू टेंजेंट्स ड्रॉन ऑन द सर्कल। नेमिंग, किसी भी चीज को प्रूव करने से पहले सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट है, उसकी नेमिंग करना। तो नेमिंग करो P A एंड B। ओके, यही चीज पता है हमें भी, और कुछ नहीं पता। सर्कल का सेंटर होता है, एक सर्कल की बात हो रही है तो सेंटर होगा कोई ना कोई, हम इसको मान लेते हैं। ओके फाइन। अब हमें क्या क्या प्रूव करना है, मैं आपको उस दिन भी बताया था, किसी भी चीज़ को प्रूव करने के लिए हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें लिखनी पड़ती हैं हमें। सबसे पहले गिवन, गिवन क्या है हमें, देन क्या लिखते हैं हम, गिवन। देन उसके बाद इसमें गिवन क्या है, पहले गिवन देख लेते हैं। गिवन है हमें एक सर्कल गिवन है, ओके, अ सर्कल जिसका सेंटर पॉइंट क्या है O। अब हमें और कुछ भी गिवन नहीं है इसमें, सॉरी एक और चीज़ गिवन है, टेंजेंट गिवन है, वो हम लिखते हैं। बट सर्कल की रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको कैसे सिखाया था, सेंटर, सेंटर के साथ क्या लिखते हैं, रेडियस लिखते हैं। बट यहाँ पर अभी रेडियस की कोई बात ही नहीं हो रही, हमें कुछ भी गिवन नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, रेडियस। हम अपनी तरफ से यहाँ पे कुछ भी R यूनिट्स लिख लेते हैं, क्योंकि किसी का भी रेडियस R यूनिट्स होगा ना। तुम कोई भी रैंडमली यहाँ पे नाम ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। मैंने ऐसे R लिखा है, तुम रैंडमली कोई भी नाम उठा के यहाँ पे लिख सकते हो। ओके, और क्या गिवन है हमें, टू टेंजेंट्स गिवन है, टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट P टू ऑन द सर्कल दैट इज PA एंड PB। मैं सीधा लिख रही हूँ टेंजेंट्स PA एंड PB। ओके, इसको अच्छे से लिखना, जो भी मैंने बोला है कि दैट टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट P ऑन द सर्कल दैट इज PA एंड PB। ये सारा आपने लिखना है यहाँ पे। ओके, देन गिवन के बाद हम क्या लिखते हैं कि हमें प्रूफ क्या करना है, दैट मीन्स टू प्रूव। टू प्रूव में क्या आएगा, क्या प्रूव करना है हमें, लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स आर इक्वल। और लेंथ क्या है यहाँ पे, ये टेंजेंट बन रही है और ये टेंजेंट बन रही है, यहाँ पे इनकी लेंथ क्या होगी, इस टेंजेंट के लिए लेंथ ये है और इस टेंजेंट के लिए लेंथ ये है, दैट इज PA एंड PB। तो क्या लेंथ आ गया, हमें क्या प्रूव करना है, इक्वल PA विच इज इक्वल टू PB। PA प्रूफ करना है हमें PB के इक्वल। ओके, देन उसके बाद हम क्या लिखते हैं, कंस्ट्रक्शन, सॉरी थ्योरम यूज और फॉर्मूला यूज। हमने यहाँ पे थ्योरम कौन सी यूज करी है या फिर फॉर्मूला कौन सा यूज करा है। और मैंने आपको क्या बताया था कि जो भी थ्योरम या फॉर्मूला यूज करना है हमें, पहले हमें उसके लिए जगह खाली छोड़ देनी है, जब हम उसको प्रूफ कर लेंगे यहाँ के वापस उसको पुट कर देंगे। ओके, देन उसके बाद हम क्या लिखते थे, गिवन, टू प्रूफ, फॉर्मूला यूज्ड, देन कंस्ट्रक्शन। अब देखो ध्यान से सुनना, अगर मैंने इसको प्रूफ करना हो तो मैं क्या इसको ऐसे प्रूफ कर सकती हूँ, ये क्या है, मुझे कुछ भी गिवन नहीं है, दो टेंजेंट्स है, एक सेंटर गिवन, एक सर्कल का सेंटर मैंने खुद से लिखा है यहाँ पे, देन दो टेंजेंट्स गिवन है बस, और कुछ भी गिवन नहीं है। तो अगर मेरे को इसको प्रूफ करना हो तो मेरे दिमाग में क्या आता है, सर्कल की प्रॉपर्टीज याद करो। सर्कल के बारे में जब हमने पढ़ा था तो सर्कल में हमने क्या क्या पढ़ा था, सर्कल के पास क्या होता है, सेंटर होता है, रेडियस होता है, कोड होता है। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो सेंटर तो मेरे पास O हो गया, बट कोड अगर मैं बनाऊं तो कुछ फायदा नहीं है उसका। मुझे देखना है कि मैं यहाँ पे सर्कल की को क्या, सर्कल की बेसिक जो प्रॉपर्टी है वो इंट्रोड्यूस करूं, जिससे मुझे थ्योरम को सोल्व करने में, इसको प्रूव करने में हेल्प मिले। तो मैं अगर देखूं तो मैंने फर्स्ट थ्योरम में पढ़ा था कि रेडियस यहाँ पे अगर आ जाए मेरे पास, तो रेडियस की हेल्प से मैं इसको थोड़ा बहुत प्रूफ कर सकती हूँ। ठीक है, तो रेडियस, अब रेडियस की बात आ गई कि रेडियस यहाँ पे लिया जा सकता है, पर रेडियस ड्रॉ कहाँ पे करना है, रेडियस तो कहीं भी हो सकता है ना, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी, कहीं भी ड्रॉ हो सकता है। अब मुझे देखना ये है कि रेडियस में वहां ड्रॉ करूं जिससे मुझे क्या हो, प्रूफ करने में कुछ ना कुछ हेल्प मिले। तो मैंने फर्स्ट थ्योरम में पढ़ा था, मेरे दिमाग में आया कि फर्स्ट थ्योरम में मैंने पढ़ा था कि अगर सेंटर से किसी टेंजेंट के ऊपर रेडियस ड्रॉ किया जाता है तो वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है उसके ऊपर। तो मैं इसको यूज कर सकती हूँ, यहाँ पे आगे जाके यूजेबल यूज होगा मेरे लिए, इसलिए मैंने यहाँ पे जो रेडियस था वो ऐसे ड्रॉ किया कि इस टेंजेंट के ऊपर क्या आ जाए, वो परपेंडिकुलर आ जाए। तो लो, ये ड्रॉ कर दिए मैंने यहाँ पे रेडियस, OA एंड OB के आगे रेडियस। तो मैंने कंस्ट्रक्शन क्या की, ड्रॉ रेडियस OA, यहां लिख लेना ड्रॉ रेडियस OA एंड OB, या रेडियाई OA एंड OB। ओके, तो दो रेडियस यहां पे मैंने कंस्ट्रक्ट किए हैं। और देखो अब ये क्या बन रहा है, PAOB क्या बन रहा है, ये मुझे ये चीज प्रूफ करनी है ना, PA इक्वल्स टू PB। तो ये अगर मैं देखूं तो ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल नहीं बन रहा, PAOB ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है।
तो क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज याद किया जाए, किसी भी क्वाड्रिलेटरल की दो लेंस को अगर इक्वल करना हो तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे मेरे को और कुछ दिख नहीं रहा तो क्या करें, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा पहले भी कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल को अगर मुझे लेंस को इक्वल करना है, कुछ प्रूव करना है, तो मैं क्या करूंगी, उस क्वाड्रिलेटरल को ट्राइंगल्स में पार्ट कर दूंगी। तो यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल को अगर मैं डायगोनल्स को आपस में ज्वाइन करके ट्राइंगल्स में इसको पार्ट करूँ तो क्या करूंगी, अगर मैं डायगोनल ज्वाइन करूँ तो ए बी को ज्वाइन कर सकती हूँ, अगर मैं ए बी को ज्वाइन करूँ तो देखो मेरे पास ट्राइंगल कौन सी बन रही है, ए ओ बी, और इस ट्राइंगल को मैं यूज करके कुछ निकाल सकती हूँ, कुछ भी यहाँ पे यूजेबल नहीं है। क्या हो रहा है, दो रेडियस हैं, एक ये कॉमन साइड है, कुछ भी नहीं बन रहा। तो ये वाला जो मैंने बनाया अभी डायगोनल, ये यूजफुल नहीं है। तो दूसरे डायगोनल की बात करते हैं। दूसरा डायगोनल कहाँ से बनेगा, दूसरा डायगोनल इसका बनेगा यहाँ से, यही होते हैं ना डायगोनल्स। तो ये डायगोनल बनाया मैंने। अब देखो मेरे पास दो ट्राइंगल्स आ गई, कौन कौन सी ट्राइंगल्स आ गई, पी ओ ए एंड पी बी ओ। ओके, अभी मैंने आपको बताया था कि जो रेडियस है वो टेंजेंट के ऊपर क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। हमने फर्स्ट थ्योरम में पढ़ा था। अगर किसी को ये चीज नहीं पता तो हमारा प्रीवियस लेक्चर जो हमने फर्स्ट थ्योरम का है हमारा प्रीवियस लेक्चर, कि जो टेंजेंट है वो रेडियस आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। पहले जाके वो देखिए, देन ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ओके, ओ ए क्या है, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है दैट मीन्स यहाँ पे कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का। और यहाँ पर भी ओ बी क्या है, टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है दैट मीन्स यहाँ पे भी क्या बना रहा है, वो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो अगर मेरे पास दो ट्राइंगल बन रही है पी ओ बी एंड पी ओ ए, दो ट्राइंगल्स बन रही है और दोनों में 90 डिग्री का एंगल है, दैट मीन्स ये जो ट्राइंगल बन रही है, ये ट्राइंगल कौन सी है, ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है, बिकॉज यहाँ पे एक एंगल क्या है, 90 डिग्री। तो कौन सी ट्राइंगल बन रही है, ये बन रही है मेरे पास राइट एंगल्ड ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल जब मेरे पास हो, देखो अगर अब मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूं तो ऑटोमेटिकली ये जो दोनों लाइंस है ये मेरे पास क्या हो जाएंगी, दोनों लेंथ्स क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी बाय सीपीसीटी। सीपीसीटी क्या है, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो उससे मैं इसको इक्वल कर सकती हूँ। तो सबसे पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा। और कॉन्ग्रुएंसी के रूल में हम सबसे पहले क्या चेक करते हैं, अगर तो दोनों ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है तो सबसे पहले हमें कौन सी कॉन्ग्रुएंसी चेक करनी पड़ती है, दैट इज RHS कॉन्ग्रुएंसी। ये RHS कॉन्ग्रुएंसी कौन सी है, राइट हैंड कॉन्ग्रुएंसी। तो राइट हैंड कॉन्ग्रुएंसी में क्या आता है, एक एंगल क्या होना चाहिए, 90 डिग्री। अब दोनों ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री है, तो यानी कि ये मेरा क्राइटेरिया हो गया सेटिस्फाइड। दूसरा जो हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज उनका सेम होना चाहिए। अब हाइपोटेन्यूज सेम कैसे हुआ, ये देखो, ये ट्राइंगल की अगर बात करें पी ओ ए या पी ए ओ की बात करें तो इसमें ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ पे इसके बिल्कुल सामने वाली साइड वही होता है हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज कौन सा हुआ, पी ओ। यानी कि अगर ट्राइंगल की बात करूं मैं पी ए ओ की, उसमें मेरे पास पी ओ है जो हाइपोटेन्यूज आ रहा है। ओके, और अगर मैं बात करूं पी बी ओ की ट्राइंगल, अगर अब ट्राइंगल पी बी ओ ली जाए तो इसमें चेक करो हाइपोटेन्यूज कौन सा है। इसमें हाइपोटेन्यूज ये देखो 90 डिग्री का एंगल यहाँ बन रहा है, जहां 90 डिग्री का एंगल बन रहा है उसके बिल्कुल सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। दैट मीन्स पी ओ है हाइपोटेन्यूज, यहाँ पर भी हाइपोटेन्यूज क्या आ रहा है, पी ओ। तो देखो दोनों में ये क्या आ रही है, कॉमन पार्ट आ रहा है, दैट मीन्स दोनों इक्वल होंगे, पी ओ इक्वल्स टू पी ओ, पी ओ इक्वल्स टू पी ओ हुआ ना, दैट मीन्स दोनों क्या है, इक्वल। तो ये वाला जो मेरा क्राइटेरिया था ये भी पूरा हो गया, हाइपोटेन्यूज भी इक्वल। एंड एस का मतलब क्या है कि एक और साइड उसकी जो है वो भी सेम होनी चाहिए। अब एक और साइड कौन सी सेम है, देखो ये ट्राइंगल है पी ओ ए एंड पी ओ बी। इस ट्राइंगल में ये वाली चीज तो हमें प्रूव करनी है, तो ये चीज नहीं हो सकती, ठीक है, इस चीज को हम नहीं ले सकते। पी ओ हम पहले ही बोल चुके हैं कॉमन है, तो ये भी नहीं ले सकते। बची कौन सी साइड, ओ ए। और इस ट्राइंगल में पी बी ओ ट्राइंगल में ये चीज हमने प्रूव करनी है, ये चीज को हम यूज नहीं कर सकते। पी ओ ऑलरेडी हम इक्वल बोल चुके हैं। और अब कौन सी साइड बची, ओ बी। यानी कि हमारे पास दो इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में एक एक साइड बची, और वो कौन सी साइड है, ओ ए और ओ बी। और ओ ए और ओ बी है क्या, ओ ए और ओ बी, ये देखो सेंटर से सर्कल को जब कोई भी लाइन टच करती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम रेडियस बोलते हैं। तो ओ ए और ओ बी हमारे पास क्या हो गए, रेडियस हो गए। और किसी भी सर्कल में चाहे कितने भी रेडियस हो, हर एक रेडियस की लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ओ ए इक्वल्स टू ओ बी।
तो ये वाला क्राइटेरिया भी सेटिस्फाइड हो गया। दैट मीन्स मेरे दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो अगर मेरे दोनों का ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो कॉन्ग्रुएंसी के केस में हम क्या कर सकते हैं, CP/CT लगा के उसकी बाकी साइड भी इक्वल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आई होप आपको समझ आई हो। अब ये जो चीज़ मैंने समझाई है, इस चीज़ को अब लिखना कैसे है, आइए मैं आपको वो बता देती हूँ कि इस चीज़ को लिखना कैसे है। ठीक है, अब हम प्रूफ की बात करेंगे। प्रूफ में हमने क्या करना है, दो ट्राइंगल्स लेने हैं इन ट्राइंगल PAO, इन ट्राइंगल PAO एंड दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, PBO। दूसरा ट्राइंगल है हमारे पास PBO। ये दो ट्राइंगल्स लिए। सबसे पहले क्या इक्वल है हमारे पास, जो एंगल है 90 डिग्री का, दैट इज PAO, एंगल PAO इक्वल्स टू एंगल PBO, बिकॉज क्यों इक्वल है ये, ईच 90 डिग्री। ओके, ये इक्वल हो गया। दूसरा हमारे पास क्या था, कॉमन साइड PO इक्वल्स टू PO, ये क्या है, बिकॉज ऑफ कॉमन साइड। ओके, ये भी इक्वल आ गया। तीसरा क्या था हमारे पास, साइड OA इक्वल्स टू OB, OA इक्वल्स टू OB। ये क्यों इक्वल है, बिकॉज दोनों क्या है, रेडियाई। ओके, तो रेडियाई भी इक्वल आ गए। तीन चीजें हमारे पास इक्वल आ गई। दैट मीन्स ट्राइंगल कौन कौन सा हमारे पास इक्वल आ गया, ट्राइंगल PAO कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PBO। तो ये दोनों ट्राइंगल हमारे पास क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। और अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो बाय CP/CT हम उसका PA इक्वल्स टू PB बाय CP/CT। अब CP/CT का मतलब क्या है, CP/CT दैट इज कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, कि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल का ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट पार्ट है। दैट मीन्स PA इक्वल्स टू PB। तो यही चीज हमें प्रूव करनी थी, हमने प्रूव कर दी अपनी थ्योरम। और थ्योरम क्या थी कि लेंथ ऑफ टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल। तो इनकी लेंथ क्या है, PA इक्वल्स टू PB, हो गई प्रूफ। अब मैंने आपको बताया था जब चीज़ आपकी प्रूफ हो जाए तो फॉर्मूला क्या आपने यूज़ किया या थ्योरम आपने क्या यूज़ किया वो वापस जाके आपको फिल करनी है। हम यहाँ पे हमने कौन सी थ्योरम यूज़ की है, यहाँ पे हमने RHS थ्योरम यूज़ किया। RHS थ्योरम क्या थी, राइट हैंड कॉन्ग्रुएंसी रूल। ओके, राइट हैंड कॉन्ग्रुएंसी रूल हमने यहाँ पे यूज़ किया है, तो उस चीज़ को हमने यहाँ पे वापस आके लिख दिया। तो ऐसे ही इसको प्रूफ करना है, तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे पेपर में। और ये जो थ्योरम है, ये थ्योरम मोस्टली 2013 के बाद हर साल रिपीट हुई है ये थ्योरम। तो इस थ्योरम को अच्छे से करना, इसका प्रूफ, इसकी एप्लीकेशंस, इसकी स्टेटमेंट, ताकि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम पेपर में सॉल्व करने के लिए आती है तो उस प्रॉब्लम को आप देख के पहचान जाओ कि यहाँ पर हमारी ये वाली थ्योरम जो है वो अप्लाई हो रही है। ओके, इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखना कि ये थ्योरम अप्लाई कहाँ पे होनी है। ओके, किस सम में हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, कैसा सम आएगा तो हम इसको अप्लाई करेंगे। ओके, ये चीज़ का ध्यान रखना। तो अभी हम क्या करते हैं, अभी हम एक प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं इसकी, ताकि हमें ये जो है वो क्लियर हो जाए। देखो तुम्हें एक फिगर दी हुई है, पहले फिगर बना लेते हैं, देन मैं आपको सिखाती हूँ इसको सोल्व कैसे करना है। ओके, ये फिगर है, ये फिगर है आपको, यानी कि क्वाड्रिलेटरल के अंदर क्या दिया गया है, एक सर्कल दिया गया है। ओके, और है क्या हमारे पास, इन अ फिगर जिसमें आपको दिया गया है O पॉइंट। और पहले इसकी नेमिंग कर लेते हैं हम कि नेमिंग क्या क्या है इसकी। क्वाड्रिलेटरल है ABCD, और जहाँ पे ये टच कर रहा है उसको नाम दे दो PQRS। ओके, अब है इन फिगर सर्कल टचेस all the sides of a quadrilateral। देखो सर्कल सारी साइड्स टच कर रहा है ना क्वाड्रिलेटरल की, तो यहाँ पे क्या दिया गया है कि सर्कल टचेस ऑल दी साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल AB
ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल कौन सा है हमारे पास, ए बी सी डी, और हमें लेंथ दी गई हुई है ए बी इक्वल्स टू 6, ए बी इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर एंड सी डी इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। और हमें फाइंड करना है जो लेंथ बच गई वो हमें फाइंड करनी है, दैट मीन्स ए डी हमें फाइंड करना है। ठीक है, सबसे पहले स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो, स्टेटमेंट क्या बोल रही है कि स्टेटमेंट में हमें गिवन क्या क्या है और क्या क्या चीज़ें हमें प्रूव करनी है और क्या क्या चीज़ें हमें निकालनी है। ओके, देखो इन अ फिगर सर्कल क्या है, ये क्वाड्रिलेटरल बार ए बी सी डी, और जो सर्कल अंदर बनाया गया है वो क्वाड्रिलेटरल की हर साइड को टच कर रहा है। ए बी सी डी ये क्वाड्रिलेटरल है, ए बी जो क्वाड्रिलेटरल की साइड है वो सर्कल को कहाँ टच कर रही है, पी पॉइंट की, जो सर्कल की क्वाड्रिलेटरल की साइड बी सी है वो सर्कल को कहाँ टच कर रही है, क्यू पॉइंट पे, जो क्वाड्रिलेटरल की साइड सी डी है वो सर्कल को कहाँ टच कर रही है, आर पॉइंट पे, और यहाँ पर ए डी जो क्वाड्रिलेटरल की साइड है वो सर्कल को एस पॉइंट पे टच कर रही है। ओके, और हर चीज़ हमें गिवन है, ए बी की लेंथ गिवन है, ए बी किसके इक्वल है, 6 सेंटीमीटर। ओके, देन हमारे पास क्या है, बी सी, जो बी सी है वो भी गिवन है, बी सी की लेंथ कितनी है हमारे पास 7 सेंटीमीटर, एंड देन हमारे पास ए डी हमें फाइंड करना है, एंड सी डी की लेंथ गिवन है, सी डी की लेंथ हमें गिवन है 4 सेंटीमीटर। ओके, ये चीज़ गिवन है। तो सबसे पहले इसको सोल्व करने से पहले देखो यहाँ पे कौन सी थ्योरम यूज हो रही है, हमें टेंजेंट अभी जो थ्योरम करवाई है वो थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे हम कि नहीं अप्लाई कर सकते। देखो अगर देखा जाए तो इस सर्कल के एक्सटर्नल में कितने पॉइंट है, इस सर्कल के एक्सटर्नल में हमें 1 2 3 4 पॉइंट दिख रहे हैं जो सर्कल के एक्सटर्नल में बने हुए हैं, तो एक्सटर्नल पॉइंट है, दैट मीन्स वहाँ पे टेंजेंट्स होनी चाहिए। देखो ये सर्कल को टच कर रहा है ना, यानी कि 1 2 3 4 टेंजेंट्स यहाँ पे ड्रोन है, 4 टेंजेंट्स बनी हुई हैं और 1 2 3 4 ही एक्सटर्नल पॉइंट है। जब एक्सटर्नल पॉइंट हो, एक एक्सटर्नल पॉइंट से हमारे पास कितनी टेंजेंट बनती है, 2 टेंजेंट बनती है। अगर डी को एक्सटर्नल पॉइंट माना जाए दैट मीन्स डी आर और डी एस क्या होंगी हमारे पास, टेंजेंट होंगी। ओके, और इनकी लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी। क्यों, क्योंकि अभी हमने क्या पढ़ा था कि अगर एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल के ऊपर कोई टेंजेंट ड्रॉ करी जाती है तो उन टेंजेंट्स की लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। दैट मीन डी एस और डी आर क्या है, इक्वल। क्या मतलब है इसका, डी एस इक्वल टू डी आर, ये लेंथ क्या है आपस में, इक्वल। ओके, अगर ये बात करें कि ये एक्सटर्नल पॉइंट है, ये एक्सटर्नल पॉइंट है, तो यहाँ से 2 टेंजेंट्स ड्रॉ होंगी और उन 2 टेंजेंट्स की लेंथ आपस में सेम होगी। दैट मीन्स सी आर और सी क्यू ये दोनों आपस में क्या होंगे, सी आर और सी क्यू दोनों आपस में इक्वल होंगी। तो ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ आपस में इक्वल है। और अब अगर इस पॉइंट को एक्सटर्नल पॉइंट माने तो 2 टेंजेंट्स दोनों की लेंथ इक्वल होंगी। दैट मीन्स बी पी और बी क्यू की लेंथ आपस में क्या है, बी पी इक्वल्स टू बी क्यू। ओके, तो ये जो लेंथ है ये इस लेंथ की इक्वल है। ओके, अब अगर इस पॉइंट को एक्सटर्नल पॉइंट माने तो 2 टेंजेंट्स ड्रॉ होंगी, 2 टेंजेंट्स की लेंथ आपस में इक्वल होंगी। तो टेंजेंट्स कौन कौन सी हैं, ए पी ए एस। तो ए पी इक्वल्स टू ए एस, ये चारों के चारों हमारे पास क्या आ गया, इसके रिजल्ट आ गए। अब गिवन क्या क्या है हमें गिवन है इसकी लेंथ भी पता है, इसकी लेंथ भी पता है, इसकी लेंथ भी पता है। पता क्या नहीं है हमें, सिर्फ डी और डी, ए डी की लेंथ निकालनी है। अगर देखा जाए तो ए डी क्या है, ए डी किससे मिलके बना है, ए डी बना है हमारे पास, वेट, ए डी जो है वो किसके इक्वल है, ए डी बन रहा है ए एस प्लस एस डी, ए एस प्लस एस डी, इन दोनों को मिलकर बना है और इन दोनों की लेंथ हमें नहीं पता। तो क्या करेंगे, इन दोनों की अलग अलग लेंथ होगी ना, क्योंकि इसकी लेंथ तो इसके इक्वल है और इसकी लेंथ इसके इक्वल है, तो दोनों की अलग अलग लेंथ होगी। इसको मैं मान लेती हूँ x, इसको मैं मान लेती हूँ y। अगर ये x है तो ये भी क्या होगा, x, क्योंकि दोनों की लेंथ क्या होती है, सेम होती है ना, ए एस इज इक्वल टू ए पी, ए एस इज इक्वल टू ए पी, दोनों की लेंथ सेम होगी, तो ये x है तो ये भी x आएगा। अब इस पूरे की लेंथ हमें गिवन थी 6। देखो अगर पूरी चीज 6 है, उसमें से इतना पार्ट x है, तो बाकी का बचा हुआ पार्ट किसके इक्वल आएगा, 6 माइनस x के इक्वल। पूरी की पूरी लेंथ 6 थी, उसमें से इतना पार्ट x है, तो बाकी का बचा हुआ पार्ट 6 माइनस x के इक्वल होगा। ओके, इसी तरह अगर इसको y माना गया है तो ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ इक्वल है। दैट मीन्स ds और dr इक्वल थे, ds और dr इक्वल थे। ये अगर y है इतना पार्ट तो ये भी y होगा, इसकी लेंथ भी y है ना, अकॉर्डिंग टू द थ्योरम कि अगर कोई एक्सटर्नल पॉइंट है तो दोनों की लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। तो ये y है तो ये भी y होगा। अब देखो ये d और c पूरी की पूरी लेंथ जो थी वो 4 है,
ओके पूरी लेंथ किसके इक्वल है 4 के इक्वल। अगर इतना पार्ट y है तो ये इतना पार्ट RC ये किसके इक्वल आ जाएगा 4 माइनस y के इक्वल। ओके पूरा पार्ट क्या था 4, इतना पार्ट हमारे पास y है, dr की वैल्यू y है, तो बाकी का बचा पार्ट दैट इज RC की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 माइनस y। ओके अब इस पार्ट पे आते हैं, ये क्या था 6 माइनस एक्स, तो इसकी वैल्यू भी कितनी आ जाएगी BQ की 6 माइनस एक्स, दैट मीन्स 6 माइनस एस। PB इज इक्वल टू BQ, देखो BP इज इक्वल टू BQ, दैट मीन्स अगर ये 6 माइनस एक्स है तो ये भी 6 माइनस एक्स होगा। ओके और इसकी बात करें अगर ये 4 माइनस वाई है तो ये वाला पार्ट भी कितना हो जाएगा 4 माइनस वाई, क्योंकि दोनों की लेंथ क्या होती है सेम होती है। अब अगर देखा जाए तो मेरे पास BC किसके इक्वल आ रहा है, देखो BC किसके इक्वल आ रहा है BC आ रहा है मेरे पास, टोटल मुझे BC की वैल्यू गिवन है, टोटल BC की वैल्यू कितनी है 7 सेंटीमीटर, और दो इसको और इसको प्लस करके BC बनेगा ना, और मेरे पास दोनों वैल्यू हैं, दैट मीन्स BC किसके इक्वल आया 6 माइनस एक्स प्लस दूसरा क्या है मेरे पास 4 माइनस वाई, वो किसके इक्वल आ गया 7 सेंटीमीटर के इक्वल, यानी कि 6 माइनस एक्स प्लस 4 माइनस वाई विच इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अब देखो कोई भी इक्वेशन सोल्व करनी हो तो मुझे क्या चाहिए होता है, मुझे 2 इक्वेशंस चाहिए होती हैं, यहाँ पे मेरे पास सिर्फ एक ही इक्वेशन बन रही है तो मुझे दूसरी इक्वेशन भी निकालनी पड़ेगी यहाँ से, तो दूसरी इक्वेशन निकालनी पड़ेगी, बताओ नहीं निकालनी पड़ेगी यहाँ पे दूसरी इक्वेशन, क्यों, क्योंकि मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए वैल्यू इसकी AD की, AD क्या है मेरे पास SD प्लस SA यानी कि x प्लस वाई, सॉरी AS प्लस SD, क्या है AS प्लस SD, AS प्लस SD के इक्वल तो x प्लस वाई, तो यहीं से मेरे पास x प्लस वाई आ जाएगा, तो मुझे x प्लस वाई की ही वैल्यू चाहिए। ओके अगर मेरे को x की वैल्यू अलग और y की वैल्यू अलग चाहिए होती फिर मैं यहाँ से एक और इक्वेशन निकालती, तो दोनों इक्वेशंस को सोल्व करके x और y की दोनों अलग अलग वैल्यू निकालती, बट मेरे को यहाँ पे चाहिए ही x प्लस वाई की वैल्यू, तो यहाँ से मेरे पास x प्लस वाई की वैल्यू निकल जाएगी, तो इसलिए मुझे दूसरी इक्वेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू कैसे निकलेगी, ये देखो 6, ये x माइनस का है उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का x, ये y माइनस का है उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का y, यहाँ पे मेरे पास क्या बचा 6 प्लस 4 ये माइनस का 7, ओके इक्वल टू x प्लस वाई, ये क्या बन गया 6 प्लस 4 10 माइनस 7 विच इज इक्वल टू 3, तो x प्लस वाई की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 3, तो x प्लस वाई ही तो मेरे को चाहिए था, यानी कि A और D, यही लेंथ मैंने फाइंड करनी थी AD, तो AD की लेंथ मेरे पास कितनी आ गई x प्लस ये x है ये y है, दोनों को प्लस करके कितनी वैल्यू आ गई 3 आ गई। तो इससे अब आपको पता चल जाएगा कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम ऐसी आए तो आपको कैसे सॉल्व करनी है, कौन सी थ्योरम वहाँ पे अप्लाई करनी है, तो ये थ्योरम अप्लाई करके आप कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो तो उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अभी आई होप इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा, अगर आपको कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मेरे को बता देना, मैं उसको दोबारा फिर से सॉल्व करवा दूंगी। ओके, थैंक यू।